नमस्कार। बीए पार्ट 1 प्रथम प्रश्न पत्र में हम विनय पत्रिका के पद पढ़ रहे थे। कल हमने जिस पद को पढ़ा उसमें तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किया है कि कलयुग में किस तरह से सभी लोग बहुत परेशान हैं और कलयुग अपनी करनी में कसर नहीं छोड़ रहा है। आज के इस पद में भी यही बताया गया है कि कलयुग किस प्रकार परेशान कर रहा है और इसके साथ ही इस पद में स्वयं के ऊपर भगवान की कृपा या सभी के ऊपर भगवान की कृपा की याचना की गई है और यह बताया गया है कि किस प्रकार ईश्वर की कृपा होने पर सभी सुखी हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं पद। कली करनी बरनीय कहालो करत फिरत बिनु टहल टई है, तापर दांत पीसी कर मीजत को जाने चित कहा ठई है। त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर ज्यों ज्यों सील बस ढील रही है, सरुष बरज तरजिए तरजनी कुमिले है कुमड़े की जई है। दीजे दाद देखी ना तो बली मही मोद मंगल रितई है, भरे भाग अनुराग लोग कहे राम कृपा चितवन चितई है। विनती सुनि सानंद हेरी हसी करुणा बारी भूमि विजयी है, राम राज भयो काज सगुन शुभ राजा राम जगत विजयी है। समृत बड़ो सुजान सुसाहब सुकृत सैन हारत जितई है, सुजन सुभाव सराहत सादर अनायास सांसति बितई है। उत्पे थपन उजारि बसावन गई बहोरी बिरद सदई है, तुलसी प्रभु आरत आरति हर अभय बाह के ही न गई है। कली करनी बरनीय कहालो करत फिरत बिनु टहल टई है, तापर दांत पीस कर मीजत को जाने चित कहा टई है। यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं, राम से प्रार्थना करते हैं। पिछले पद में जैसे हमने पढ़ा कि कलयुग किस तरह से सभी को परेशान कर रहा है, दुष्टता फल फूल रही है और सज्जनता शोकग्रस्त है, इसलिए सज्जन लोग भी दुखी हैं और दुष्ट लोग फल फूल रहे हैं। आगे तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग की करतूतों का मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। करी करनी बरनीय कहाँ लो, कलयुग की जो करतूतें हैं, कलयुग के जो काम हैं, उसकी जो करनी है उसका मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। करत फिरत बिनु टहल टई है। यहाँ पर तो ये जो आपका भक्त है अर्थात तुलसीदास है, बस इसी की सेवा में, इसी की बेगार में लगा रहता है, अर्थात उसे परेशान किया जाता है कलयुग के द्वारा और उसकी सेवा करनी पड़ती है। तापर दांत पीस कर मीजत को जाने चित कहा टही है। और इतना करने के बाद भी, मतलब इतना उसने कलयुग ने सता लिया है, मैं उसकी सेवा में रहता हूँ, उसके बाद भी वह दांत पीस करके और हाथ मल करके ऐसा लगता है कि पता नहीं उसने अपने मन में क्या ठान रखा है, पता नहीं वह कितना कुछ सबका बिगाड़ना चाहता है। त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर ज्यों ज्यों सील बस ढील दई है, सरुष बरज तरजिए तरजने कुमिले है कुमड़े की जई है। यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि कलयुग जो भी कुछ कर रहा है यह तभी तक है जब तक कि आप उसे दंड नहीं देते हैं। जैसे ही आप उसे दंड दे देंगे, कलयुग अपनी करनी से बाज आ जाएगा और फिर वह सब नहीं कर पाएगा जो कि वह कर रहा है। तो यहाँ पर कहा है त्यों त्यों नीच चढ़त सिर ऊपर। ये नीच कलयुग जो है लगातार इसलिए सिर पर चढ़ता जा रहा है क्योंकि आपका शील स्वभाव है, ज्यों ज्यों सील बस ढील रही है, आपका शील स्वभाव है और शील स्वभाव के कारण आपने ढील दी है, इसीलिए यह कलयुग सिर के ऊपर चढ़ता जा रहा है, अर्थात अपनी मनमानी करता जा रहा है। सरुष बरजी तरजिए तरजने को मिले हैं कुमड़े की जई है। अब कृपा करके आप उसको सरुष यानी रोष के साथ, क्रोध के साथ अपनी तर्जनी दिखा करके उसे यह सब करने के लिए मना कीजिए। यदि आपने ऐसा किया तो वह उसी तरह से सूख जाएगा, कुमला जाएगा, मुरझा जाएगा, जिस तरह से कि कुमड़े की जड़ी यानी जो काशी फल का फल होता है उसको यदि हम तर्जनी दिखा देते हैं तो वह वहीं की वहीं सूख जाता है।
तो इस कलयुग को भी आप मना करने के लिए अपनी तर्जनी दिखाइए, ताकि यह इसकी जो करतूत है वो भी यहीं रुक जाए और यह अपनी करनी से बाज आ जाए। दीजे दादी देखी ना तो बली, मही मोद मंगल रितई है। भरे भाग अनुराग लोग कह, राम कृपा चितवनि चितई है। दीजे दादी देखी ना तो बली, यानी ये जो धरती है, इस धरती का जो साम्राज्य है उसके ऊपर जैसे जब से राजा बलि हुआ था तब से आप इस धरती से जुड़े हुए हो, और इसलिए आपको इसकी रक्षा जो है वह करनी ही पड़ेगी। क्योंकि जैसा आपको पता है राजा बलि से वामन अवतार हुए थे और उन्होंने धरती को, पूरी धरती को नाप लिया था, स्वर्ग को भी नाप लिया था। तो बलि का यहाँ पर जिक्र करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि यदि आपने इस धरती की रक्षा नहीं की तो यह धरती मोद और मंगल से रितई अर्थात खाली हो जाएगी, अर्थात यहाँ किसी भी तरह की प्रसन्नता और मंगल कार्य नहीं हो पाएंगे। भरे भाग अनुराग लोग कह, राम कृपा चितवनि चितई है। और यदि आपने ऐसा कर दिया, कैसा किया, अर्थात आपने इस कलयुग को ये सब करने के लिए मना किया और उसे दंड देने का यदि सोचा, तो लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे यदि आपने एक बार उनकी ओर देख लिया। राम कृपा चितवनि चितई है, यदि आपने हमारी ओर अपनी कृपा दृष्टि से एक बार देख लिया, कृपा चितवनि कृपा दृष्टि से यदि एक बार आपने हमारी ओर देख लिया तो हम धन्य हो जाएंगे, हम सौभाग्यशाली हो जाएंगे। विनती सुनि सानंद हेरी, हंसी करुणा बारी भूमि विजयी है। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। तुलसीदास कहते हैं कि विनती सुनि सानंद हेरी हंसी, इस विनती को सुन करके भगवान राम सानंद यानी आनंद के साथ में हंस दिए, यानी वे मुस्करा दिए, और उनके मुस्कुराने से करुणा बारी भूमि विजयी है। करुणा रूपी जल से पूरी की पूरी धरती जो है वह भीग गई, अर्थात करुणा रूपी जल से जब पूरी धरती भीग गई तो वहाँ पर किसी तरह का अन्याय अत्याचार होना संभव ही नहीं था। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। और सब जगह राम राज्य हो गया, सारे काम सबके जो थे वो बनने लगे, अच्छे शुभ शकुन होने लगे, क्योंकि जो राजा राम है वे पूरे संसार पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। समृत बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सैन हारत जितई है। सुजन सुभाव सराहत सादर, अनायास सांसति बितई है। समृत बड़ो सुजान सुसाहब, आप पूरी तरह से समर्थ हो, भगवान को पूरी तरह से समर्थ और चतुर जान करके और उनके अच्छे कार्यों के कारण जो लोग हार रहे थे, अर्थात जो सज्जनता हार रही थी वह जीतने लग गई। अच्छे लोग जो कि अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे थे वे लोग फलने फूलने लगे। सुजन स्वभाव सराहत सादर, अनायास सांसति बितई है। सुजन स्वभाव, सुजन यानी जो अच्छे लोग, जो सज्जन लोग हैं, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही हमेशा उनको जो अच्छा लगता है, उनके ऊपर यदि कोई कृपा दृष्टि करता है तो वे उसकी सराहना करते हैं। तो उसी तरह जो सज्जन लोग हैं वे आपके कार्यों की सराहना करने लगे और अनायास सांसति बितई है। और वो कहने लगे कि भगवान राम ने बस एक बार हमारी ओर कृपा दृष्टि डाल क्या दी, देख क्या दिया, सारी की सारी जो दुख और विपत्ति है वो सब दूर होते चले गए। अनायास सांसति बिते, अनायास यानी बिना विशेष परिश्रम के ही सारे के सारे दुख और संकट दूर हो गए। उत्पे थपन उजारी बसावन, गई बहोरी विरद सदई है। तुलसी प्रभु आरत आरती हर, अभय वहाँ कही कही न दई है। उत्पे थपन उजारी बसावन, गई बहोरी विरद सदई है। हमेशा जब भी कभी कुछ प्रार्थना करता है तो उनकी विरध की बात, उनकी जो प्रतिज्ञा है उसकी बात जरूर याद दिलाता है कि आपकी विरध है, आपकी प्रतिज्ञा है कि आप क्या करते हो, जो भी उत्पे थपन, जो भी उखड़े हुए हैं उनको वापस से स्थापित करते हो।
उजारी बसावन, जो उजड़े हुए हैं उनको भी वापस बसा देते हो। गई बहोरी विरद सदई है, जो भी चीज़ एक बार हाथ से चली जाती है उसको उसी के स्वामी को आप वापस से दिला देते हो। हमने कई उदाहरणों के माध्यम से भी देखा है राम के प्रसंग में कि उन्होंने किस तरह से विभीषण को उसका साम्राज्य दिलाया, सुग्रीव को उसका साम्राज्य दिलाया। तो यानी राम की जो प्रतिज्ञा है, राम की जो विरद है वो यही है कि जो लोग उखाड़ दिए गए हैं, जो लोग उजड़ गए हैं, उनको वापस से बसाना और उनको उनकी चीज़ वापस दिलाना, ये उनकी विरद है। तुलसी प्रभु आरत आरती हर, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो दूसरों के दुखों को, दुखियों के दुखों को, आरती यानी दुखी, आरती हर यानी दुख दूर करने वाले, आप तो दुखियों के दुखों को दूर करने वाले हो। अभय बाह कई न दई है, आपने ये जो अभय बाह है, आपका जो अभय वरद हस्त है, अभय दान जो है वह किस किस को नहीं दिया है, अर्थात सभी को अभयदान दिया है। जो भी आपकी शरण में आया है उसे अभयदान दिया है, चाहे वो कोई भी रहा हो, विभीषण रहा हो, सुग्रीव रहा हो, कोई भी रहा हो, लेकिन जो भी आपकी शरण में आ गया उसे आप कभी अभयदान देने से तथा उसकी चीज़ उसे वापस लौटाने में, वापस दिलवाने में आप कभी पीछे नहीं हटे। यह आपकी विरद है। और यहाँ पर भी वे इसी विरद की दुहाई देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि आप हमारी रक्षा करो, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर डालो। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये जो राम है उनकी जब कृपा हो जाती है, जब उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है, तो किस तरह से सारी सृष्टि सुख से फलने फूलने लग जाती है। जो प्रताड़ित सज्जन लोग जो कि प्रताड़ित थे वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि राम की कृपा के बिना ये जो कलयुग है ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। इसकी जो करनी है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। इसका केवल एक ही उपाय है कि राम कृपा करें, और जैसे ही राम कृपा करेंगे सज्जनों की सज्जनता वापस से स्थापित हो जाएगी, सज्जन लोग भी यहाँ पर सुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसी बारे में बताया गया है। रूपक अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है। इस तरह से यहाँ पर अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने बताया था कि उनकी भाषा में मुहावरे भी बहुत जगह हैं, इस पद में भी कई जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।